हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जान लिया, जो ज्ञानी जो है हमारे गुरुजन होते हैं, उन्होंने जान लिया कि जो विषय है वह हमारा अधिक दुखदाई है, इसलिए हमें विषयों से बचना है, क्योंकि विषय जो है हमारे जन्मों जन्मों तक दुख देगा। उठाइए इतिहास, रावण आदि का उदाहरण देखिए, जिन्होंने सीता आदि के कारण कितने भवों तक क्या दुख भोगे। एक कमट का जीव विषय के कारण ही कितने भवों तक उसे भटकना पड़ा। उस भव में यदि वह विषय भोग नहीं करता, दुराचार नहीं करता, तो इतना उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। तो विषय के कारण कितने भवों में भटकना पड़ता है, कितने दुखों को भोगना पड़ता है। इसी को बोले विषयों की आशा नहीं थी। आज व्यक्ति दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, क्यों है? क्योंकि विषयों की उसे आशा है, और जहां आशा होती है वहीं निराशा होती है। जहां आशा होती है निराशा। माँ और पिता होते हैं, क्या होते हैं? माता और पिता होते हैं। जैसे तो उस बच्चे के कारण वो भी हो सकता, बच्चा भी दुखी हो सकता, वो भी दुखी हो सकती है। लेकिन तीर्थंकर की माँ जो बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चा भी सुखी होता है और सारी दुनिया को सुखी का मार्ग बताती है। तो इसलिए बोले हैं विषयों की आशा नहीं। और यही कारण है कि जब माता है, जब जो है बालक आने के पहले कितने सारे सपने देखती, मेरा बालक ऐसा, मेरा बालक होगा क्या, मेरा बालक क्या होगा, बालक होगा। और हो गई बालिका, हो गई बालिका, तो क्या हो गया, सारे जो है सपने उनके वही धराशायी। और मान लीजिए बालक भी हो गया, लड़का, कहते हैं लड़का, और लड़का तो लड़का होता है। एक बार बाहर गया तो फिर वो अंदर नहीं आता, तो बाहर का ही हो जाता है। तो आता है तो मेहमान बन के आता है, 1 दिन 2 दिन के लिए ऐसा। अब सोचिए उस समय कितने सारे ऐसे परिवार में देखता हूँ, जहाँ भी आता हूँ, कॉलोनी आता हूँ, वहां देखता हूँ, क्या देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ, क्या भाई कहाँ है बच्चे, कौन कौन घर में है? बोले हम 2 बस हैं।
बोले हम दो बस, बाकी बोले कोई कहीं है कोई कहीं है, कोई देश में है कोई विदेश में है। अब जो देश विदेश में हो गया तो क्या फिर देशी रहेगा, हैं? तो परदेशी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो परदेशी हो जाता है। तो वो तो बस मिल गया सोना तो आ गया, नहीं तो नहीं। तो इसलिए बोले आप सोचिए माँ बाप के लिए जिन्होंने अपना सारा जीवन उस बच्चे को लगा दिया, बच्चे की परवरिश में, बच्चे की देखभाल, बच्चे की जो होनहार बनाने, बच्चे को पढ़ाने लिखाने में लगा दिया सारा। अंत में क्या मिला? खाली हाथ मरते रह गए। क्या रहे? खाली हाथ हो गए, हाथ मरते ही रह गए। अब सोचो कितना कष्ट होता होगा, अंदर ही अंदर कितनी दुखी होते हैं, कितने आंखों में क्या बोले खून के आंसू होते हैं, कितने दुखी होते हैं कि जिनसे उन्होंने कितनी सारी इच्छाएं आशाएं बना रखी थी, लेकिन वो सारी आशाएं बनाई। इसलिए ज्ञानी जन संत जन क्या करते हैं? बोले जैसी बच्चे बड़ा हमारे इतिहास है, परंपरा है, प्रतिमानियों के ग्रंथ उठाइए, बोले उसमें कहा जाता है कि जैसे बच्चे बड़े हों, जैसे बच्चे लोग हों, माता पिता को कर्तव्य है कि उनको क्या करो, क्या करो? उनको चाबी दे दो, उनको सब कुछ सौंप दो, और अपने जो है वानप्रस्थ आदि आश्रम में पहुंच जाइए। अपने जो है क्या कीजिए? संन्यास को धारण करिए, एकांत भाषा में चले जाइए, कोई तीर्थ क्षेत्र अक्षर क्षेत्र चले जाइए, कोई साधु संतों के समागम में चले जाइए, तो तुम्हारे लिए कल्याण हो जाएगा। अन्यथा कुछ नहीं। तो इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं? अपने घर छोड़ करके विषयों की आशा में, देखिए भगवान हमारे विराजमान हैं, चाहे वो खरलासन में हो, कायस्वरुद्र, चाहे पद्मासन, कैसे रहते हैं? बोले नासा दृष्टि कैसी रहती है? नासा दृष्टि। नासा दृष्टि मतलब क्या? नाक प्लस आशा, जहां पर किसी प्रकार की कोई आशा शेष नहीं है, वो ही नासा है, नासा दृष्टि है। संसार किसी कोई वस्तु की कोई आशा नहीं है, ऐसी नासा दृष्टि है। इसलिए प्रसन्न है। जहां आशा में दृष्टि रखोगे वही दुख है, कष्ट है, परेशानी है, और जहां नासा दृष्टि हो गई वही सुख ही सुख है। इसलिए बोले विषयों की आशा नहीं जिनकी, उन्होंने जान लिया है कि जो विषय है और विषय दोनों ही कष्टकारी है, इसलिए हमें इनकी किसी प्रकार की कोई भी आशा नहीं। साम भाव धन रखते, क्या रखते हैं? साम भाव धन रखते हैं। बोले श्रावक भी धन रखता है और साधु भी धन रखते हैं। क्यों भाई, क्या हो सकता है ऐसा? साधु भी धन रख रहे, श्रावक भी धन रख रहे हैं। और नीति का कहा है श्रावक के पास यदि 2 कौड़ी नहीं है तो वो 2 कौड़ी का, और साधु के पास 2 कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी है कि नहीं? लेकिन यहां पर कह रहे हैं साधु भी धन रखते हैं। आचार गुनगुन जैसे भी दिन रात धन की कामना कर रहे हैं, हर भक्ति में, हर क्रिया में धन की इच्छा कर रही है। लेकिन ध्यान रखना, जो धन की कामना तुम कर रहे हैं वैसे उस काम धन की कामना साधु, वो साधु नहीं करते हैं।
इन्हें पता है कि जो धन है, सामान, जो धन दौलत रुपया पैसा आदि जो है वो हमारी जो क्या है विपत्ति को दूर करने वाला नहीं है, अपितु और हमें विपत्ति को जो है प्रदान करने वाला है। क्या है वह? और विपत्ति को प्रदान करने वाला है। यदि वास्तविकता में संपत्ति है तो वो संपत्ति है जो सारी विपत्तियों को दूर करने वाली है। ऐसी साम भाव धन रखते हैं, वह धन रखते, साम भाव धन रखते हैं, समता भाव रखते हैं। कैसी भी अवसर आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी अनुकूल विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? साम भाव धन। जैसे आप अपने धन की रक्षा करते हो, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने जहां अन्य आचार्यों ने 10 प्राण गए, क्या अन्य आचार्यों ने क्या किए? जो पंचेंद्रिय जीव है उसके 10 प्राण पाए जाते हैं, और सामान्यतः जो 4 प्राण तो सभी जीव में पाए जाते हैं। तो वहां पर गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन ग्रंथ में कह रहे हैं कि भैया केवल 10 ही प्राण होते हैं, बोले 11 प्राण होते हैं। क्या होते हैं? 11 प्राण होते हैं। तो बोले 11 प्राण, बोले अभी तक तो 10 ही सुने, 11वां कहां से आया? बोले जो है 10 तो जरूरी है ही, सबसे ज्यादा यदि जरूरी है तो 11वां प्राण। बोले कौन सा? बोले धन जो है वो 11वां प्राण है। उस 11वें प्राण के कारण व्यक्ति 10 प्राण छोड़ देगा। जब कोई आपके घर में कोई डाकू आ जाता है, कोई लुटेरा आ जाता है, कोई चोर आ जाता है और कनपट्टी पे रख दिया उसने बंदूक या गले पे रख दी छुरी, बोले ला भाई चाबी, बोले हमारा पर नहीं, हमारा पर नहीं, हमारा पर नहीं, बोले मार दूंगा मैं, बोले चाहे मारो चाहे कुछ करो, नहीं मेरे पास। और क्या होता है? कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चाबी भी देता है, वही उसको जो है इसकी मूर्खता अज्ञानता है। अरे चाबी दे दो तो धन ही जाएगा। क्या जाएगा? धन जाएगा। कम से कम जो हमारा जो है प्राण तो नहीं जाएंगे, और धन नहीं तो धन भी गया और प्राण भी गया। तो कहने का तात्पर्य जो है, जैसे आग्रस्त है धन की रक्षा करता है, उसी प्रकार साधु भी अपने जो है विषय जो प्रकृति का प्रतिपादक करना पड़ते हैं। मोहिनी दिखे जो जगवासी है पढ़ते ना, तो बोले जो है साम भाव रूपी जो है धन रहता है, उस धन की रक्षा करते साधु में, क्योंकि चारों ओर चोर लुटेरे घूमे उसको चुराने के लिए, तो उसकी वो रक्षा साम भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में क्या साधु क्या करते हैं? जगराज निज पर के हित के साधन में कैसे हमारा हित हो और कैसे सभी का हित हो, उसके लिए निस्दिन तत्पर, केवल 1 घंटे के लिए, 1 पल के लिए, 1 दिन नहीं, अभी तो निस्दिन कहते हैं। निज पर के हित साधन में केवल अपने हित के बारे में भी नहीं सोचते हैं, या केवल पर के बारे में भी नहीं सोचते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। निज के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि आचार्य का कहा है स्वात्म चिंता उत्तमा। क्या? स्वात्म चिंता उत्तमा, पर चिंता मध्यमा, और बाकी तो अधमा। तो पहले स्वात्म चिंता, पहले सोचते हैं पहले अपने कल्याण के बारे में, फिर उसके बाद
पर कल्याण। तो निज पर के हित साधन में कैसे हित हो उस साधन में लगते हैं, कैसे अहित हो उसके साधन में नहीं। अंदर दुनिया के लोग क्या होते हैं, अहित के साधन में लगते हैं। क्या अहित के साधन में लगते हो, चाहते हित हो जाए। जब अहित के साधन में लोगे तो क्या होगा, पंचेंद्रिय क्या है, विषय क्या है, हित के साधन है क्या, पंचेंद्रिय के जो विषय है हित के साधन है क्या, अहित के है। कसाय आदि जो है क्या है, हित के साधन नहीं, अहित के साधन। और दिन रात व्यक्ति राग द्वेष ईर्ष्या मोह आदि करता है, क्या है, सब ये अहित के साधन है। हित के साधन जो है उनमें लगो तो इसलिए तभी हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए साधन क्या है, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते, निष्दिन हमेशा प्रतिदिन तत्पर रहते हैं, उसमें प्रमाण नहीं करते हैं, कल कर लेंगे करते ना, कहावत है ना, किसी कुछ कहो बोले अभी क्या हुआ, अभी तो बहुत काल करे सो आज कर। भैया ज्ञानी लोग कहते हैं काल करे सो आज कर, आज कर सो अब। क्यों, फल में प्रलय होएगी, बहुली करेगा कब। बोले कब क्या हो जाए, कब कौन सी घटना दुर्घटना हो जाए, कुछ नहीं पता, इसलिए काल पर छोड़ो। बोले काल की बात पर आज करो और आज का अभी कर लो, क्योंकि समय का भरोसा नहीं। अभी यहाँ पर बैठे हम, आप यहाँ बैठे हो, कल शाम को आज शाम को बैठ पाओ ना बैठ पाओ, कुछ भरोसा नहीं। तो इसलिए कल पर नहीं, इसलिए जो है ज्ञानी कहते हैं कल नहीं आज करो, आज नहीं अभी करो। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं, जिन्हें बोध नहीं होता, वो क्या कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। और जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना। तो साधु संत निस्दिन तत्पर रहते, क्या कहते हैं, निस्दिन तत्पर रहते। ऐसी वैसा और क्या बोलते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। दुनिया के लोग स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं कि कैसे किससे जो है हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, और उसके लिए क्रिया करते हैं। लेकिन साधु जन कैसे बोले हैं, स्वार्थ सबसे पहले बोले दो चीज का त्याग कर दो। क्या, सबसे पहले दो चीज का त्याग कर दो, तभी आप साधु बन सकते हो। क्या दादा, ओ दादा, दादाजी सुनो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दो चीजों का त्याग कर दो, बोले साधु बनना से पहले। क्या कहा, बोले स्वार्थ और स्वार्थ। इसका स्वार्थ और स्वार्थ का त्याग कर दिया, तभी तुम सच्चे साधु बन पाओगे। अन्यथा अब सच्चे साधु तो बन जाओगे। मैंने कहा था पहले, दुनिया में साधु बहुत हैं, गिनती नहीं, जहां देखो वही साधु बन जाएंगे। लेकिन सच्चे साधु कौन है, तो जिन्होंने स्वार्थ और स्वार्थ का त्याग कर दिया। क्योंकि स्वार्थ और स्वार्थ का त्याग करना बहुत कठिन है, क्योंकि दुनिया के लोग उसी के पीछे भागे, स्वार्थ, दिन रात स्वार्थ स्वार्थ के पीछे भागे। और जिन्होंने स्वार्थ और स्वार्थ को त्याग कर दिया, वही क्या अपने स्वार्थ में जाते हैं, अपने आत्मा में जाते हैं, वही परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या और बिना खेद जो करते हैं। कई बार स्वार्थ त्याग तो दिया, लेकिन उसमें खेद खिन्नता हो जाती है। कई बार ना अष्टमी आई, चतुर्दशी आई, और आपने हो सकता है हरि का त्याग कर दिया, और उसी दिन जो है विशेष कोई सब्जी बनी हो, विशेष कोई फल लेके आ गया हो,
विशेष कोई सामग्री लेके आया, फिर सोचो कितनी खेत खरीदा, बताओ कहाँ से कहाँ आज त्याग किया, और आज इतनी बढ़िया सब्जी बनी, आज इतनी बढ़िया फल आए, आज इतनी बढ़िया सब्जी जो सलाद ये वो आदि बनाए, कितनी खेत खरीदा हो जाती है। लेकिन साधु संत ने स्वार्थ त्याग की, क्या स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बोले घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, धन दौलत छोड़ना कठिन तपस्या, कठिन तपस्या है। तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, और वो भी कैसे, बिना खेद। यदि खेद खिन्न आ गया आपको, कहां से कहां साधु बन गए, क्या कहां से कहां साधु बन गए, कोई ध्यान नहीं रखता है। ऐसे ही मन इससे तो घर में थे, यदि ऐसा मन में विचार आ गया, समझो तुम्हारा साधु बनना व्यर्थ रहेगा। तो इसलिए बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी, क्या इतना सब होने के बाद में सच्चे साधु हुए, बोले ऐसे ज्ञानी। और उसके बाद ज्ञानी भी बहुत कोई हो सकता है, 4 किताबों में ज्ञानी हो जाएगा, प्रवचन करने लगे, बोले ऐसे ज्ञानी के साथ साथ साधु, क्या ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह हरते, ऐसे वह दिगंबर साधु होते हैं जो अपने दुखों को तो दूर करते हैं, अन्य सभी भक्त जनों के दुखों को दूर भी कर दे। ऐसे साधु भी क्या करते हैं, ध्यान और अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं, उसमें लीन होते हैं। वही साधु हमारे क्या है, प्रशंसनीय, वंदनीय, आदरणीय, पूजनीय, और वही परम पद को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे उन साधुओं का दर्शन जाने समय और उनको जान करके समझ कर उनको अपने बीच में पा करके अहोभाग सौभाग्य मान करके उनका मन का पूरा भगवान की सेवा बढ़िया करती, जो भी आज आदि है उसका लाभ ले, तो उसका पूरा लाभ ले और अपने जीवन को सफल बनाए। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की